अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान में भी जी छुट्टियाँ जारी और सारी हैं। आपकी छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहाँ आप घूमे, कहाँ आप बच्चों को घुमाने के लिए लेके गए। हम लोग अभी तक कहीं भी बच्चों को घुमाने के लिए नहीं लेके गए। आज दिनांक जाएंगे तो रास्ते में बच्चों को थोड़ा सा घुमाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी अभी खुश करना है। क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी जो फकांसी घर बने होते हैं और सब कुछ बंद हैं और बेल्जियम में खुले हुए हैं, लेकिन उनकी कीमत जो है वो आसमानों तक जा रही है। 2,500 2,000 यूरो का जो है वो एक घर मिल रहा है। और इस टू मच हमारे लिए, क्या सबके लिए बहुत एक्सपेंसिव है। इतने में तो तकरीबन पाकिस्तान की टिकटें आ जाती हैं आने जाने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि यहीं पे हम लोग बच्चों को आउटिंग वगैरह करवाएंगे। तो जी यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। ये रिकॉर्डिंग जी मैंने वापसी में बनाई है। जाते हुए मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं की कि गाड़ी में बहुत ही हंगामा हो रहा था, बहुत ही शोर हो रहा था, बच्चों की आपस में लड़ाई हो रही थी। बेटी मेरी आगे बैठी हैं और जो मेरे बेटा साहब हैं उन्होंने जी शोर करना शुरू कर दिया कि जी वो आगे क्यों बैठी है, मैंने आगे बैठना है। जो इनकी तकरार हो रही थी और जो इनके बैंड बज रहे थे, मेरे बेटा साहब इतना ऊंचा ऊंचा रो रहे थे कि मैंने आगे बैठना है, मैंने आगे बैठना है। तो जी बस वापसी पे फिर मैं आगे बैठी हूँ, बेटी को पीछे बिठाया। तो जी फिर गाड़ी में थोड़ा सा सुकून हुआ और आराम से हम लोग आए। ये जो वाइट वाइट आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं जी, ये नर्सरी बनी हुई है और यहाँ पे इन्होंने सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं और मसनूई लाइट के साथ, जैसे जो बिजली की लाइट होती है ये ऑन करते हैं और ये सब्जियाँ यहाँ पे पकती हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप ना होने के बराबर होती है। गर्मियों में कभी कभार अच्छा मौसम हो जाता है, धूप निकलती है तो यहाँ पे गोरों की ईद हो जाती है। और ये देखें, और जब मौसम अच्छा हो तो हफ्ता इतवार को जो है ना वो सूरज निकलता है और अच्छा मौसम होता है। तो देखें जी खुदा की कुदरत है, जब इनकी छुट्टी होती है तब मौसम जो है वो धूप निकली होती है, तो सूरज भी यहाँ पे जो है हफ्ता इतवार को ही निकलता है, क्या कह सकते हैं। और ये देखें जी बहुत ही खूबसूरत हॉलैंड है। 365 किलोमीटर पे पूरा हॉलैंड है। छोटा सा मुल्क है, लेकिन इन लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी आगे है और ये अक्लमंद इतने हैं कि दुनिया में अमीर मुल्कों में 4th नंबर पे ये हॉलैंड है। कि हम लोग चलते हैं ये इसका भी टैक्स लेते हैं। आपको मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अगर हम लोगों ने लैंड क्रूज़र ली, जीप ली या बड़ी गाड़ी ली, जैसा कि फैमिली गाड़ी होती है, जैसा कि BMW होगी और रेंज रोवर होगी, लैंड रोवर होगी, ये जो गाड़ियां हैं ये वज़न में भारी हैं। और इन्होंने टैक्स जो रखा हुआ है ना, जो हम लोग साल का या हर महीने का पे करते हैं, उस वज़न के लिहाज से जितनी वज़नी गाड़ी होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा। जितनी गाड़ी वज़न में हल्की होगी उतना ही कम टैक्स होगा। तो अंदाज़ा लगाएं यहाँ से। सोचने की बात है और हैरत की बात है। हर किसी के मुल्क का अपना अपना रूल है जी, फॉलो करना पड़ता है जी, क्या कह सकते हैं। तो जी बाकी मुल्कों में इतना नहीं है गाड़ियों में टैक्स जितना हॉलैंड के मुल्क में गाड़ियों पे टैक्स है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो ये थी छोटी सी बात जो मैंने आपके गोशा गवार कर दी। हम लोग यहाँ पे आ गए जी, ये है जी ले पाले। और जहाँ पे जी KFC भी है और मैकडोनल्ड भी है और बर्गर किंग भी है और लेपाले वालों का अपना ये होटल है। ये देखें जी, और ये होटल जो रेस्टोरेंट है बहुत ही खूबसूरत है और बंदा ना बंदे की ज़ात है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए ये जो ऊपर रेस्टोरेंट है यहाँ से गुज़र के हम लोगों को वहाँ पे
दूसरा मैकडोनल्ड की तरफ जाना है और वापसी फिर हम लोग यहाँ से ही गुजर के जाएंगे। और ये देखें नीचे हाईवे है और यहाँ पे सब आगे कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उन्होंने जी फ्लैश लगा देना है। और कितना खूबसूरत समा है यहाँ पे। आपको जब मैं गुज़रती हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ कि जी ये रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे कसिनो भी है जहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं। और ये देखें जी यहाँ पे बिल्कुल एरिया ये खाली पड़ा हुआ है और इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ अमर बेल लगाई हुई है, पौधे लगाए हुए हैं। और ये देखें दूसरी तरफ से, ये देखें उस तरफ से हम लोगों ने वापसी जाना है। और ये आपको ट्रक नज़र आ रहे हैं, कितने ट्रक, ढेर सारे ट्रक खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जी जो लंबा लंबा सफ़र तय करते हैं वो दिन को आराम करते हैं और रात को सफ़र करते हैं कि रात को सफ़र करना बहुत इजी होता है। और ट्रक के अंदर ही उनके बेड वगैरह बने होते हैं। और यहाँ पे जब जो उनका रेस्ट एरिया होता है वहाँ पे इन्होंने बाथरूम भी बनाए होते हैं और गूसल करने की भी जगह बनाई होती है। और इजी से यहाँ पे ये लोग नाश्ते भी करते हैं और आराम से रात को जो टाइम इन्होंने अपना टाइम टेबल सेट किया होता है उस लिहाज से ये फिर यहाँ से आगे को जाते हैं। और सफाई का यहाँ पे बहुत ही ख्याल रखते हैं। और मेरे बच्चे यहाँ से देख रहे हैं बाहर के मामा कितना अच्छा लग रहा है। ये इतनी छोटी सी आउटिंग बच्चों को हमने दी। और इसके बाद केएफसी में हमने बच्चों को चिप्स वगैरह लेके दिए, कुकीज़ वगैरह लेके दिए, आइसक्रीम लेके दी और सैंडविच में बने लिए बच्चों के लिए घर से बना के लेके आई थी। और ये देखें जी यहाँ का माहौल कुछ इस तरह का उन्होंने ऐसी सेटिंग की हुई है। वैसे नॉर्मल दिनों में बहुत ही रश होता है क्योंकि ये हाईवे के ऊपर है। अब तो यहाँ पे जी लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, सिवाय हमारे इक्का दुक्का कोई ऊपर आ रहा है। लेकिन यहाँ से गुज़र के आगे पीछे का रास्ता है। जैसा कि हम लोग ये बर्गर किंग की तरफ आए हुए हैं तो यहाँ से ऊपर से गुज़र के हम लोग नीचे आएंगे लिफ्ट लेके या फिर सीढ़ियों से। और ये है जी जेंट्स की बुटीक थी और यहाँ का कुछ सीन इस तरह का था। और ये जो है ले पैलेस जो रेस्टोरेंट है वो इन सारों को आपस में कनेक्ट करता है। और अब हम लोग जा रहे हैं जी मैकडोनल्ड की तरफ और किंग बर्गर के एरिए में है। यहाँ से हम लोग बाहर जा सकते हैं और जैसा कि हम लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। ठंडी ठंडी हवाएं अच्छी लग रही थी, 12 टेम्परेचर था, इतनी ठंड नहीं थी। तभी तो बच्चों ने अपनी जैकेट्स वगैरह ऊपर आगे से खोली हुई हैं। और ये देखें जी कंटेनर नुमा ट्रक यहाँ पे खड़े हैं और कुछ गाड़ियों वाले भी खड़े हैं। हर कोई टेक अवे लेके अंदर ही गाड़ी में बैठ के खा रहा है। और ये देखें जी कंटेनर नुमा ट्रक आए जा रहे हैं, कोई रेस्ट कर चुका है और कोई रेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो जी ये देखें आराम से मेरे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, उनको इतनी सर्दी नहीं लग रही, मुझे भी ठंड इतनी महसूस नहीं थी हो रही। तो ये है जी एयरपोर्ट वालों का होटल, यहीं से आप बुकिंग लेके फ़्लाई कर सकते हैं। अक्सर औकात पे जिन लोगों की शादियां होती हैं वो यहीं पे आते हैं और एक रात का स्टे करके यहीं से फिर होटल वालों की आती है गाड़ी और वो फ़्लाई कर जाते हैं अपने हनीमून के लिए। लोग कितने सियाने हो चुके। चलें जी अब फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहीं से होते हुए। और ये देखें जी यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और यहाँ का जी ये छोटा सा रेस्टोरेंट, छोटे छोटे रेस्टोरेंट बने हुए थे। और यह जी पिज़्ज़ेरिया, पिज़्ज़े का एरिया। अभी तक इन्होंने कुछ ख़ास बनाया नहीं था क्योंकि अभी लंच का टाइम था तो लोग बस ये बर्गर किंग और केएफसी और मैकडोनल्ड जाना ही पसंद करते हैं और शायद रात का खाना खाने के लिए लोग यहाँ पे स्टे करें। लेकिन ये रेडी थे, इनके वर्कर भी बहुत ही कम थे।
और ये जो डब्बे बने हुए ये सारे टमाटर पूरी थी, टमाटर पेस्ट जिसे बोलते हैं वो था, क्योंकि ये एरिया था जी पिज़्ज़ा का। आगे चलते हैं और यहाँ पे जी थे फ्रेश स्मूदी और जूसेस वगैरह। और प्राइस देखिए, एक ये कप जो है वो 4 यूरो 25 सेंट का था। और ये जो केक थे, और यहाँ पे जी नाश्ते की चीज़ें पड़ी हुई थी और मैं सही वीडियो नहीं बना सकी। और ये कॉफ़ी का एरिया था और टी का एरिया था। और बार बार मुझे बच्चे यहाँ पे बुला रहे थे कि मम्मा ये देखें बच्चों का मेन्यू है, हम लोगों ने चॉकलेट खानी है, हम लोगों ने ये खाना है, हम लोगों ने वो खाना है। बच्चे अपने एक्साइटेड हुए हुए थे। और ये देखें जी कितनी खूबसूरत इन्होंने पौधे वगैरह लगाए हुए थे। और ये जी यहाँ का मेन्यू था और ये तकरीबन सब कुछ। और ये जी जी चेक कसिनो था इनका। और अब हम लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं KFC की तरफ, क्योंकि बच्चों को KFC के ही जो है वो फ्रेंच फ्राइज पसंद है। और ये कुकीज़ लिए थे हम लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं बिस्कुट, लिए थे बिस्कुट। और ये देखें सब कुछ यहाँ पे इन्होंने बंद किया हुआ था। यहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आ रहा बैठ के कोई खा रहा है, सारे टेक अवे लेके अपनी गाड़ी में बैठ के खा रहे थे। हत्ता कि इन्होंने बाथरूम वगैरह भी बंद की हुई थी, इनको अलाउ नहीं था। अगर कोई यहाँ पे खा रहा होगा और ऊपर से इनकी चेकिंग हो गई तो बहुत ही बड़ा इनको जुर्माना मिलेगा, कम से कम 20,000 यूरो का। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई थी कि आप टेक अवे लेके गाड़ी में बैठ के खाएं या बाहर जो बेंच लगे होते हैं वहाँ पे बैठ के खाएं। बच्चे इसी में खुश थे कि उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने अंदर बैठ के खाना है, लेकिन इन बेचारों को 20,000 यूरो का जुर्माना पड़ जाए तो बेहतर है। ये ख़ुद भी बोल रहे थे कि जी आप अंदर बैठ के बिल्कुल नहीं खा सकते, आप सिर्फ टेक अवे ले सकते हैं। तो ये है जी बाहर का हसीन मंज़र। और यहाँ पे जी जो एयरपोर्ट है वहाँ के होटल भी यहाँ पे बने हुए हैं। और अब चलते हैं हम लोग गाड़ी की तरफ। हर जितनी भी ये गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं इसमें हर कोई अंदर बैठ के ही खा रहा था, क्योंकि यहाँ पे लंच का टाइम हो चुका था। और ये देखें जी आवाज़ें आपको आ रही होंगी मुर्गाबियों की। यहाँ पे मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। मरी और सवात की तरफ तो बर्फ़बारी पड़ी हुई है, यहाँ पे इस दफ़ा बर्फ़बारी मुझे नहीं पता कि पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। जिस तरह का मौसम है लगता तो नहीं है कि यहाँ पे बर्फ़बारी इस साल होगी। और ये है जी सारे ट्रक खड़े हैं, पाकिस्तान में होते तो क्या बोलते जी ट्रकों का अड्डा। तो ये जी सारी एरिया ट्रक यहाँ पे खड़े हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ से लेनी है जी हाईवे। और जी साइन दे दिया गया है कि ये हम आगे जी हाईवे पे। बाय बाय। तो चलें जी, पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहाँ का मौसम कैसा है, बहुत सर्दी है या कम सर्दी है। यहाँ पे खूबसूरत अच्छा मौसम हो गया है। छुट्टियाँ यहाँ पे 10 जनवरी तक हैं। और ये देखें जी खूबसूरत समा। और यहाँ पे जी रात को यहाँ पे फुल लाइटें ऑन हो जाती हैं। ये जो नर्सरी बनी हुई है वहाँ पे येलो कलर की लाइट्स होती हैं, जैसे सूरज की रोशनी हो, मसनूई लाइट। तो यहाँ पे सब्जियों का इतना जायका नहीं होता, टमाटर का, शिमला मिर्चों का। और जैसे स्पेन से आती है, पुर्तगाल से आती है, ब्राज़ील से आती है जो सब्ज़ी वगैरह, तो उनका जायका होता है। तो जी यहाँ पे खीरे अच्छे होते हैं, आलू यहाँ पे अच्छे होते हैं। और यहाँ की चीज़ जिसको बोलते हैं कास, और वो जा रहा है जी ऊपर जहाज़। और ये देखें जी यहाँ का सीन
आपको हर तकरीबन 4 मिनट के बाद जहाज़ उड़ता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि ये है जी एयरपोर्ट का एरिया। और यहाँ की ये कनाल आपको नज़र आ रही है पानी की। अब तो आपको पता लग गया होगा कि पानी की नदियों को यहाँ पे पानी की कनाल बोलते हैं जी। अब मैं आपको दिखाती हूँ एयरपोर्ट का एरिया। यहाँ से अब शुरू होता है जी एयरपोर्ट का एरिया। आगे आपको गाड़ियों, ढेर सारी गाड़ियाँ नज़र आएंगी खड़ी हुई। कुछ जितने भी यहाँ पे वर्कर हैं काम करने वाले, वो यहाँ पे आके गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और फिर आगे एयरपोर्ट पे जाके काम करते हैं। और ये देखें ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल में नए आ रहे हैं और जो मेरे शुरू से मेरे साथ हैं, मेरा साथ निभा रहे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर बोलूँगी, जो नए आ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और मैं इख्तिताम करती हूँ चंद मुफीद बातों के साथ कि 3 मिनट चहलकदमी करने से ब्लड प्रेशर में कमी आती है। 5 मिनट चहलकदमी करने से मूड खुशगवार होता है। 10 से 5 मिनट चहलकदमी करने से तख्लीकी सोच बेदार होती है। 15 मिनट खाने के बाद चहलकदमी करने से खून में शुगर मुतवाज़न रहती है। 30 मिनट खाना खाने के बाद मोटापे से हिफाजत रहती है। 40 मिनट चहलकदमी से दिल के अमराज से हिफाजत रहती है। और 90 मिनट चहलकदमी से मायूसी और डिप्रेशन के असरात ख़त्म होते हैं। तो जी एक दफ़ा फिर बोलूँगी, अपना अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलती हूँ कि नई उमंग के साथ, दिखने व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और खुदा फमान।